चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 50 संख्याओं का माध्य 30 है। बाद में यह पता चला कि दो प्रविष्टियां 28 और 31 के बजाय 82 और 13 के रूप में गलत तरीके से दर्ज की गई थी। सही माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस फॉर्म में आता है कि भाई एक स्टूडेंट चला गया और एक स्टूडेंट आ गया, जिसके आने से माध्य बढ़ गया या घट गया, औसत बढ़ गया या घट गया, इस तरह से एग्जामिनर यूज करेगा। या फिर वो इस तरह से लैंग्वेज यूज करेगा कि भाई एक नंबर जोड़ना था, इसकी जगह मैंने ये ज्यादा नंबर जोड़ दिया। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले इसी लैंग्वेज पे ध्यान देना, इस वाली लैंग्वेज पे, कि ये वाली और ये वाली लैंग्वेज पे। अगर इसको आपने ध्यान से पढ़ा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा, तो जो गलती होने वाली वो आपसे गलती नहीं होगी। मोस्टली बच्चों से गलती यही होती है। क्या होती है कि वो उसने क्या कहा, दो प्रविष्टियां 28 और 31 के बजाय उसने 82 और 13 के रूप में गलत तरीके से जोड़ दी। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो मेरे पास में टोटल आएगा 59, और इन दोनों का टोटल करूं तो मेरे पास में कितना आएगा 95। यानी कि उसको जोड़ रहा था 59 और उसने जोड़ दिया 95। तो इसका डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में, आपका 6, और ये मेरे पास में कितना आएगा आपका 3। यानी कि उसने 36 इसमें ज्यादा जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया इसमें, 36 नंबर उसने ज्यादा जोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि जो 50 संख्या है उसका माध्य मुझे देखा था 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मेरे पास में कितना आएगा, आपका 1500 आ जाएगा। और उसमें कितना ज्यादा जोड़ दिया, 36 ज्यादा जोड़ दिया, तो आपको 36 में से माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 4 आएगा और 1 आएगा। इसको डिवाइड करूंगा किससे, आपका 50 से डिवाइड कर लो, या फिर एक काम कीजिए, इसे 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 6 दूनी 12, 14 28 29, और 100 के लिए पॉइंट लगा दो। यानी कि 29.28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 29.28 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इस वाली स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि गलती नहीं होती बट पढ़ते वक्त गलती हो जाती है जल्दबाजी के कारण। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसकी जगह इसको काउंट कर लेते हैं और इसकी जगह इसको पढ़ लेते हैं और वो मिस्टेक हो जाती है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।